नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आजकल वर्तमान में सामान्यतः यह देखने में आता है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए या अपने ज्ञान को चैतन्य या जागृत करने के लिए बहुत सारे मठों से, बहुत सारे ऐसे आश्रमों से या बहुत महिमा मंडित गुरुओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं या चेष्टा करते हैं, या बहुत से लोगों से हम जुड़ते भी हैं। अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो ऐसे सभी केंद्रों में बहुतायत में जो पाया जाता है वो शायद उन सिद्धांतों से परे है जो हमारे शास्त्रों में या हमारे साहित्य में या कुछ ऐसे संतों ने लिपिबद्ध किया है या अपने लेखन में लिया है, जो कि सही मायने में व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए, अनुपालन के लिए या उसको चैतन्य करने के लिए जरूरी होता है। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे कुछ एक ऐसे गुरु लोगों का सानिध्य हुआ या आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उनसे भी यही सुना कि ज्ञान के लिए किसी से जुड़ना या किसी की तरफ भागना कभी भी उपयोगी नहीं है। उपयोगी ये होता है या सार्थक यह होता है कि आप सबसे पहले अपने उद्देश्यों को, अपने अभीष्ट लक्ष्य को निर्धारित करें और उस दिशा में गंभीरतापूर्वक अनुशासन के साथ बढ़ने का प्रयास करें। इस प्रयास में निश्चित रूप से कुछ बाधाएं, कुछ परेशानियां, कुछ मुसीबतें आएंगी। उन बाधाओं को, उन परेशानियों को उन योग्य व्यक्तियों से जो उस अवस्था को पार कर चुके हैं या जो इस दिशा में उस मार्ग से गुजर चुके हैं, या जिन्हें आपको लगता है कि मुझे यहाँ से सही दिशा निर्देश या सही शिक्षा मिल सकती है। निश्चित रूप से अगर आप एक गंभीर प्रयास करेंगे तो गंभीरतापूर्वक आपको उसी के अनुकूल वातावरण मिलेगा और आपकी शंकाओं का, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। इस दिशा में मैं एक तुलसीकृत चौपाई का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने संत का चरित्र केवल 2-4 शब्दों में कितने सहज रूप से और कितने सरल तरीके से व्यक्त किया है कि उस व्यक्ति में क्या गुण होगा जो आपको सही मार्ग या सही दिशा बतला सकता है। तो मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये श्री रामचरितमानस से
बाल कांड में बहुत प्रारंभिक दौर में ये चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेह जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। कि साधु का चरित्र कपास की तरह होता है। अब आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो कपास बिल्कुल नीरस होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि उज्जवल होता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति प्रथम दृष्टया आपको बड़े ही नीरस, उदासीन लग सकते हैं या लगेंगे, या ऐसा होता है। कारण ये है कि उनकी सांसारिक विषयों में, उनके सांसारिक आडंबरों में आसक्ति नहीं होती, इसलिए वह नीरस होते हैं। अब नीरसता किस प्रकार उपयोगी होती है ये देखने की बात है। तो उन्होंने कहा कि एक तो इसमें नीरसता होती है, दूसरी बात ये है कपास के अंदर जो कि एक संत का चरित्र होता है, जो संत का एक करैक्टर होता है, उसके अंदर एक तो नीरसता होगी, दूसरा वो उज्जवल होता है। तो जो चीज़ उज्जवल होती है, सफ़ेद होती है, वो काली नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि उसमें अंधकार नहीं होता, अर्थात वह आपको विशुद्ध रूप से उन भ्रमों का समाधान बता सकते हैं, क्योंकि वह अंधकार रहित हैं, वो उज्जवल है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, जैसे कपास होती है, कपास आपने देखा होगा कि कपास से धागा बनता है, और वो जो धागा होता है जब वो सुई में पिरोया जाता है तो जो सुई के अंदर का जो छिद्र होता है ना, वो ढक जाता है। या जब हम कपास से कपड़ा बनाते हैं तो हमारा कपड़ा जब हम अपने शरीर पे धारण करते हैं तो देखिएगा आप कितने हमारे अंग, कितनी हमारी चीजें कपास ढक लेती है। यानी कि साधु का चरित्र ऐसा है कि वो आपके कितने दोषों को ढक सकता है। मतलब ये है कि वह एक कपड़े की नाई आपको उपयोगी होगा, लेकिन वो नीरस होगा, वो उदासीन होगा, पर उज्जवल होगा। तो हम अपने जीवन में अगर कभी सबको उन्नति करने का और प्रगति करने का एक शौक तो नहीं, लेकिन हाँ सबके उद्देश्य होते हैं, तो लेकिन उन्नति और प्रगति के लिए निश्चित रूप से आपको जिन माध्यमों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें संत लोग या साधु लोग या उनकी वाणी या उनके द्वारा कही हुई चीज़ें बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो इसी से प्रेरित होकर, इसी भाव को लिए चंद एक विचार समान हृदय के लोगों के लिए सहज और सरल भाव से संप्रेषित करे हैं। आशा है आपके हृदय को भाएंगे। प्रणाम।